आलसी सेठ और चमत्कारी बाबा की कहानी। एक समय की बात है, वाराणसी में मनोहरलाल नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अनगिनत धन दौलत थी, बड़े बड़े महल थे, नौकर चाकर थे, परंतु वह इतना आलसी था कि अपने हाथ से पानी तक नहीं पीता था। वह हमेशा दूसरों से काम करवाता और स्वयं आराम से पलंग पर पड़ा रहता। उसका एक ही सपना था, बिना परिश्रम किए धन कमाना। एक दिन उसके मित्र ने बताया कि हिमालय की तलहटी में एक चमत्कारी बाबा रहते हैं जो सच्चे मन से मांगने वालों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। सेठ के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, क्यों ना मैं बाबा से ऐसा वरदान मांगूं जिससे मुझे कभी काम ही न करना पड़े। अगले ही दिन सेठ ने अपना सामान बांधा और हिमालय की ओर चल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक गुफा के सामने पहुंचा, जहां सफेद दाढ़ी वाले बाबा ध्यानमग्न बैठे थे। सेठ ने झुककर प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कभी काम न करना पड़े, फिर भी मेरे पास धन की कोई कमी ना हो। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, पर पहले मेरी एक परीक्षा पास करो। यह कहकर बाबा ने एक पत्थर उठाया और सेठ की ओर फेंक दिया। सेठ चिल्लाया, अरे, आपने यह क्या किया? बाबा मुस्कुराए, तुम इतने आलसी हो कि अपनी रक्षा के लिए भी हाथ नहीं उठाते। जो व्यक्ति स्वयं को बचाने के लिए प्रयास नहीं करता, वह धन का क्या करेगा? सेठ ने विनम्रतापूर्वक कहा, बाबा, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बाबा बोले, सुनो सेठ जी, संसार का नियम है कि बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। यदि तुम सचमुच धनवान बनना चाहते हो तो पहले अपने आलस्य को त्यागो। बाबा ने उसे एक मंत्र दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उन्होंने कहा कि यदि वह इस मंत्र को अपने जीवन में उतारेगा तो उसका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घर लौटकर अपने कारोबार में पूरी लगन से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। अब वह न केवल धनवान बना, बल्कि गांव के लोगों की मदद करने लगा। दारस कहानी से शिक्षा, लालच बुरी बला है। बिना परिश्रम के धन पाने की इच्छा हमेशा दुखदायी होती है।